हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए ये दोनों जो हमारे पास टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। मास डिफेक्ट क्या है, देखिए इट इज फाउंड दैट mass of nucleus at rest is less than the sum of masses of constituent particles like प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें पता चला है कि जो पार्टिकल हम लेते हैं, राइट, पार्टिकल इज इन रेस्ट, राइट, तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस जो आना चाहिए वो इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम इंडिविजुअल मास ऐड करें, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये जो मास है ये टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस से ज्यादा निकलता है, राइट, और इसे ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट, राइट। तो देखिए यहां पे लिखेंगे डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एट रेस्ट टू द sum of masses of proton and neutron is called mass defect। इसे हम क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट कहेंगे। क्लियर। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट एक पार्टिकल हम यहां पर लेते हैं। एक पार्टिकल हमारे पास है, राइट, जेड ए, सॉरी, इसे यहां पे हम z यहां पे दिखाते हैं, a यहां पे, राइट। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, देखिए दिस पार्टिकल हैव z नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, z है, ठीक है। और a क्या है, दिस इज एटॉमिक मास नंबर, तो ये हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है। क्लियर। इसका मतलब क्या होगा, a माइनस z जो है वो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे देगा। यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, a माइनस z। तो मास डिफेक्ट हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर हम सिंपली मास डिफेक्ट क्या लिख सकते हैं इससे, इट इज मास डिफेक्ट, इट इज डेल्टा m इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब z इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है, प्लस क्या होगा एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब क्या होगा यहां पर हमारे पास, इट इज मास z ऑफ a माइनस z होगा हमारे पास, राइट, सॉरी a माइनस z इनटू क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, माइनस दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या आएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमारे लिए मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हुआ। देखिए मास डिफेक्ट हमें क्या दे रहा है, यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस, राइट, और इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट कहेंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, तो इसे हम सिंपली लिखेंगे, it is a ratio of mass defect delta m to, it is a ratio of mass defects to the atomic mass number, right। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, क्या कहेंगे इसे, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। यानी सिंपल से डेफिनेशन क्या हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन का, पैकिंग फ्रैक्शन इज अ मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन
या तो इट इज अ रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट डेल्टा एम टू द एटॉमिक मास नंबर ए। क्लियर? तब यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए पैकिंग फ्रैक्शन पी एफ इज इक्वल टू, दिस इज मास डिफेक्ट, राइट, होल बाय क्या होगा, इट इज एटॉमिक मास, राइट, नंबर, सो इट इज एटॉमिक मास नंबर, right? So therefore this is PF is equal to mass defect delta m by A। क्लियर? ये फॉर्म हमारे पास आता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस A विच इज एटॉमिक मास नंबर बाय A। क्लियर? तो ऐसे भी हम इसे क्या लिख सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। ये हमारे लिए इसका इक्वेशन होगा। क्लियर? चलिए दूसरे फैक्ट के बारे में देखेंगे। यहां पर देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, राइट, इज पॉजिटिव फॉर एटॉमिक मास नंबर, राइट, विच इज ग्रेटर देन फॉर A20 टू अबाउ 200, राइट, और सॉरी बिलो, यहां पे हम बिलो कह देंगे इसे, बिलो A इक्वल टू 20 टू A इक्वल टू 200, राइट। तो PF जो है वो पॉजिटिव होता है बिलो A इक्वल टू 20 टू अबाउ 200, राइट। सो हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होगा, राइट। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, इफ PF is negative, right, PF is negative if, और कह सकते हैं between A equal to 20 to A equal to 200, right। तो इन दोनों के बीच में PF जो है वो क्या सा होता है, नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, सो न्यूक्लियस इज स्टेबल। तो न्यूक्लियस कैसा है, स्टेबल है। तो अब इन बातों से हमें क्या पता चल रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन जो है, पैकिंग फ्रैक्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियर फोर्स एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए यहां पर हमें यह बात पता चल रही है, क्या कह रहे हैं हम, पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो हमें किसके बारे में बताता है, दो बातों के बारे में बताता है। पहला है न्यूक्लियर फोर्स एंड दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर?